प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा। मंगलवार को भी प्रदेश भर में कोविड के 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2 जोधपुर में जबकि 7 जयपुर में पाए गए। जोधपुर के एम्स में 2, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2, बीलाल पैथ लैब में 4, अनामिक डायग्नोस्टिक सेंटर में 1 केस पॉजिटिव पाया गया। इन 9 केसेस के साथ ही प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव की तादाद जो है 32 हो गई है और अब तक 1 मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस जयपुर में 13, जोधपुर में 6, उदयपुर में 4, डीडवाना की बात करें तो वहां 3, अजमेर में 2, बीकानेर, फलौदी, सवाईमाधोपुर में 1 और एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों का कहना है कि यह वेरिएंट कोविड-19 जितना घातक तो नहीं है, लेकिन एहतियात तो जरूर बरतनी है। तो ये जो नए कोविड केसेस हम देख रहे हैं ये मोस्टली JN1 वेरिएंट है, जो कि ओमाइक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। इसमें जो हमने देखा है अभी तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, ऑल्दो मोस्टली केसेस माइल्ड है, बट वो लोग जो कि स्पेशल पॉपुलेशन होता है जैसे कि बच्चे, एल्डरली, डायबिटिक्स या जिनको किडनी हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सांस की प्रॉब्लम है या वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं किसी कारण से, वो हाई रिस्क है सिवियर डिजीज डेवलप करने के, इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशंस वही यूजुअल कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सिम्टम्स हैं तो वो लोग पहले ही आइसोलेट हो जाएं, खांसते या छींकते समय अपना नाक और मुंह कवर कर लें। यही प्रिकॉशंस हमको वापस से प्रैक्टिस करने हैं। जयपुर में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बड़ा घोटाला आया है सामने, जिसके बाद असफल अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड के अधिकारियों ने जानबूझकर और भ्रष्टाचार करते हुए सफल अभ्यर्थियों के फर्जी डिग्री और डिप्लोमा का वेरिफिकेशन नहीं किया। गुस्साए असफल अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे, हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश की गई। न्याय करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बड़ा घोटाला, खुलासे के बाद गुस्से में असफल अभ्यर्थी, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग। जब से प्रदेश में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है, तब से परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी कड़ी में जयपुर में असफल अभ्यर्थियों ने राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी कई मांगे रखी। मैं पीटीआई भर्ती का अभ्यर्थी था और इन कर्मचारी चयन बोर्ड की नियमों की कर्मचारी चयन बोर्ड की धोखाधड़ी की वजह से मैं वंचित रह गया। ये सब विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि 25 सितंबर के बाद की डिग्री वैलिड नहीं है। ऐसे 173 कैंडिडेट थे जिन्होंने 25 सितंबर के बाद की डिग्री थी, इन्होंने ज्वाइनिंग कराने का काम करा। फिर सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा हुआ इंटर कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती। 4 नंबर से 28 नंबर तक के सर्टिफिकेट फर्जी बांटे गए। उसमें 28 नंबर, ये बीकानेर निदेशालय का है लेटर, इसमें लिखा हुआ है 28 नंबर के फर्जी सर्टिफिकेट। एक कैंडिडेट है उसके 258 नंबर है सब, और उसके 28 नंबर कम होते हैं तो वो 230 से नीचे आता है। मैं 231 वाला ओबीसी वाला कैंडिडेट, वही है ओबीसी कैटेगरी का, वो अंदर बैठा है, मैं आज बाहर बैठा हूँ वंचित हूँ उनकी वजह से। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड अधिकारियों ने जानबूझकर भ्रष्टाचार करते हुए सफल अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री और डिप्लोमा का वेरिफिकेशन नहीं किया और उन्हें आंख मूंदकर नौकरी दे दी, जिसके चलते वैध डिग्रीधारी अभ्यर्थी को नुकसान हुआ। जो उनकी योग्यता होती है ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड डीपीएड, इनका वेरिफिकेशन देखो डिपार्टमेंट का, इन्होंने वेरिफिकेशन किया है, ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी इनकी फर्जी हैं। मतलब ये 12वीं बेस पे ज्वाइन किया है इन्होंने, बीपीएड की डिग्री लगा दी, बैक डेट में फर्जी लगा दी, उसके बाद में इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है, तो ज्वाइन कैसे हो गए? हाँ, इनकी एफआईआर हुई है, ये एफआईआर की कॉपी है, ये देखो एसओजी की एफआईआर की कॉपी है। ये ग्रेजुएशन की डिग्री इनकी फर्जी है, तो इन्होंने क्या जांच करी है? कौन सी टीम गई थी, कौन सी वेरिफिकेशन टीम गई थी? कम से कम उनको वेरिफिकेशन टीम का उनको शो तो करवाओ कि इन्होंने किया था। दरअसल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में सामने आया कि 22 अभ्यर्थियों ने फर्जी स्नातक और बीपीएड डिग्रियों के जरिए नौकरी हासिल की। इन अभ्यर्थियों ने बिना स्नातक किए बीपीएड किया और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से बैक डेट में फर्जी डिग्रियां ली। सूत्रों की माने तो ये जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त डेटा की जांच में सामने आई है। अभ्यर्थियों ने अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से स्नातक 2016-2020
और जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड की फर्जी मार्कशीट लगाई। जांच में पाया कि अर्नी विश्वविद्यालय की स्नातक सूची में इन अभ्यर्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जेएस विश्वविद्यालय की बीपीएड की मार्कशीट में भी गड़बड़ पाई गई, जो फर्जीवाड़ा जाहिर करती है। इस मामले में 22 मई को ही एसओजी ने करीब 22 चयनित अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्रियां पेश कर नौकरी हासिल की थी। असफल अभ्यर्थियों की मांग है कि नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट फिर से चेक किए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि ये काम शिक्षा विभाग का है। उनको मैंने बता दिया था कि ये सब पीटीआई के बच्चे हैं जो कि जिनका चयन नहीं हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि जो बच्चे चयनित हैं और जो फर्जी हैं उनको बाहर किया जाए और उनकी जगह फिर फ्रेश बच्चों को लिया जाए। तो उनको मैंने बताया था कि इसके बारे में हमको कोर्ट से भी आदेश प्राप्त हुए हैं, लगभग 35 या 40 बच्चों का डीवी करने के लिए, जो कि कोर्ट से हमको आदेश प्राप्त हुए हैं। उस पर हम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी होगी कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक सवाल है बाकी सभी बच्चों का जो चयनित हैं, जिनका डीवी है, उनका डीवी करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो उनका कर सकते हैं डीवी जिनका जो बच्चे चयनित नहीं होते हैं। उनका डीवी करने का अधिकार तो सिर्फ शिक्षा विभाग के पास है। मामले में एसओजी ने पिछले दिनों बैकडेट में फर्जी डिग्री जारी करने वाले जेएस विश्वविद्यालय के चांसलर, रजिस्ट्रार और दलाल को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि इस परीक्षा में आवेदन के समय कुल 2067 अभ्यर्थियों ने अपनी बीपीएड की डिग्री जेएस विश्वविद्यालय से पास करने और पढ़ने का जिक्र किया, जो निर्धारित सीटों से कई गुना ज्यादा थी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जल जीवन मिशन घोटाला, 900 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई जारी है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई। जोशी की ओर से बहस पूरी, आज ईडी की ओर से होगी बहस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले का यह मामला है, जहां पर 900 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई इस वक्त जारी है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई। जोशी की ओर से बहस पूरी और आज ईडी की ओर से इस पर बहस रहने वाली है। तो जमानत याचिका क्योंकि लगाई गई है, ऐसे में जमानत पर सुनवाई जारी है। 900 करोड़ के भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी इस पूरे मामले पर आरोपी हैं और इस वक्त जमानत की अर्जी उनके द्वारा लगाई गई है। जोशी की ओर से बहस पूरी हो गई है। आज ईडी की ओर से इस पूरे मामले पर बहस रहने वाली है। 900 करोड़ का भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। तो जल जीवन मिशन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें एक बड़ा घोटाला किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया था और इस पूरे मामले पर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई की गई थी और इसी सिलसिले में महेश जोशी की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद आज क्योंकि जमानत पर सुनवाई होनी है। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, ये जो 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है, जल जीवन मिशन घोटाला, उसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर बहस जारी है और कल जो है इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने जो है बहस की थी और उन्होंने ये कहा था, सबसे बड़ी बात उनकी जो निकलकर सामने आई वो ये है कि एसीबी की जो एफआईआर है, जो क्योंकि इससे पहले ईडी से पहले ये केस एसीबी के पास था, तो एसीबी की एफआईआर और इस मामले में जो चालान पेश किया गया था उसमें मंत्री का नाम नहीं है। तो उनका कहना था कि इसलिए इस आधार पर जो है उनको जो है जमानत दी जाए और जो है अचानक बुलाकर इनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की ओर से, तो वो भी गलत था। और इसमें जो ईडी जिन 50 लाख रुपए मिलने की बात कह रही है वो लोन का अमाउंट था, वो चुका भी दिया गया है। और इसके अंदर जो है आज ईडी की तरफ से जो है बहस होनी बाकी है, तो आज ईडी की बहस के बाद जो है अदालत इस बात पर फैसला लेगी कि उनको जमानत दी जाएगी या नहीं। हालिया स्थितियों को देखकर क्या लग रहा है, जमानत मिल पाएगी या नहीं? देखिए, ये इस बात का पूरा दारोमदार ईडी की जो है बहस पर निर्भर करता है कि ईडी ने किन आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था। अगर ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के ठोस आधार हैं और भी जो उसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंटेड जो कार्रवाई है उनके पास अगर पूरी रहती है एक अभियुक्त के तौर पर जो है पूर्व मंत्री के लिए, तो निश्चित तौर पर जो है उनको जमानत नहीं मिलेगी। और यदि जो है उनका नाम एफआईआर में नहीं है और उन्हीं आधार पे जो है
कोर्ट इस बारे में बात करती है तो जरूर उनको जमानत मिलेगी। जी धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। परिवहन विभाग के 10 कार्मिक जो हैं वो निलंबित हुए हैं। चेयरमैन शुभ्रा सिंह, एमडी पुरुषोत्तम शर्मा की सख्ती के बाद कार्रवाई हुई है। एसीबी की गिरफ्त में बताया जा रहा है आईडीटीओ पीआर मीणा सहित 10 कार्मिक निलंबित। पूर्व में कार्यरत डीटीओ दयाशंकर गुप्ता, रजनीश को किया गया निलंबित। सहायक के लेखाधिकारी मानसिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक वीके सिंह, वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओम हरि उपाध्याय, रोहिताश सिंगल, अशोक गुणा और सूचना सहायक धनेश भी कार्रवाई की जद में। एसीबी की जांच और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। फर्जी रजिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता गिरिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज, 10 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ब्यूरो की टीम द्वारा सवाई माधोपुर जिले के ही जो तत्कालीन एएसपी थे सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनको गिरफ्तार करने के बाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जो लगातार जो कार्रवाई है उन पर उस कार्रवाई के चलते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसता चला हुआ जा रहा है। इसी को चलते हुए एसीबी लगातार परत दर परत एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करती चली जा रही है और उनके कच्चे चिट्ठों को भी खोलती चली जा रही है, जिसके तहत लगातार इनकी निशानदेही पर जिस तरीके से एसीबी को जांचें मिल रही हैं, जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, उसी तरीके से कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एसीबी के बाद के अंदर साथ ही में जो एमडी हैं पुरुषोत्तम शर्मा इसके परिवहन विभाग के, उन्होंने परिवहन विभाग के 10 कार्मिक जो सवाई माधोपुर में कार्यरत थे उनको निलंबित किया है। इसमें जो डीटीओ हैं अब पीआर मीणा, जिनको हाल ही में एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उनको निलंबित किया गया है। और पूर्व में एक डीटीओ रहे हैं दयाशंकर गुप्ता और रजनीश, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। जो सहायक लेखाधिकारी हैं मानसिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक हैं वीके सिंह, इसके अलावा वरिष्ठ सहायक विवेक सिंह, ओम हरि उपाध्याय, रोहिता सिंगल, अशोक गुना और सूचना सहायक धनेश को भी इसमें एसीबी की कार्रवाई की जद में रखा और उनको निलंबित किया गया है। लगातार एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जांच चल रही है और जिन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो लगातार जो खुलती चली जा रही है, उन पर लगातार गाज गिरती चली जा रही है। तो क्या लगता है गिरिराज, और भी अभी कर्मचारी जद में आ सकते हैं? निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जो खेल है यहाँ पर जो सवाई माधोपुर में खेला गया वो कई लोगों ने एक साथ मिलकर के खेला, यानी कि लाखों के नहीं करोड़ों का जो इन्होंने घालमेल किया। इसके अलावा जो डीटीओ ऑफिस है, डीटीओ ऑफिस में पूर्व में भी जो जांचें हैं वो इन अधिकारियों के खिलाफ लंबित चल रही हैं, उनमें भी तब भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं है। और अब जब कार्रवाई होने लगी है तब एक के बाद एक चेहरे बेनकाब किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बहुत शुक्रिया गिरिराज जानकारी साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण। तो ये बड़ी खबर देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके 10 कर्मचारी निलंबित हुए हैं। एसीबी लगातार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।